बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता। जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता। सब कुछ तो है, क्या ढूंढती रहती है निगाहें। क्या बात है, मैं वक्त पे घर क्यों नहीं जाता। जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता। इजराइल और हमास के बीच चल रहा भयानक युद्ध दर्द और मातम के वो निशान छोड़ गया है जिसे मिटने में पीढ़ियां गुजर जाएंगी, लेकिन जख्म नहीं भरेगा। एक दर्द जो सीने में साल रहा है वो कभी नहीं मिटेगा। नमस्कार, स्पेशल एडिशन में दर्द और मातम की इन्हीं 10 कहानियों के साथ मैं रेशु त्यागी। चाक सीना इधर भी है, छलनी जिस्म उधर भी है। हमास के हमले के जवाब में इजराइल सेना की बमबारी ने गाजा को मलबे के शहर में बदल दिया। जहां तक नजरें दौड़ाए बर्बादी के निशान, गाजा पाषाण युग में चला गया है। अपने दौर का सबसे खतरनाक युद्ध, सबसे खतरनाक अंजाम पर पहुंच रहा है। दूर दूर तक तबाही, दूर दूर तक ध्वस्त इमारतों का मलबा। गाजा तबाह हो चुका है, सांसें बची कुची है। इजराइल में भी मातम है। युद्ध का कोई मजहब नहीं होता। जीते चाहे कोई हारे, बर्बादी दोनों पक्षों की होती है। इजराइल में कितने ही परिवार हैं जो अपनों का इंतजार कर रहे हैं। 21 साल की इजरायली युवती गाया काल्डेरोन का पूरा परिवार हमास के हमले के बाद से लापता है। हमास के हमलावरों ने गाया के भाई बहनों को अगवा कर लिया। गाया इतना रो चुकी हैं कि अब उनके आंसू भी सूख चुके हैं। Tears anymore in my eyes. I can't cry. ये नोम सागी हैं। फोन पर निगाहें ऑनलाइन तलाशती रहती हैं। उनकी तलाश कभी खत्म नहीं होती। हमास के हमले के बाद उनकी बुजुर्ग माँ का कोई अता पता नहीं। Even have tears anymore in my eyes. I can't cry. Then when they see these people, they look in their eyes, they see that they're humans, and it's not going to be any more Israelis or Jewish. इजराइल के इस युवा जोड़े को जिंदगी में अभी कई अच्छे पल देखने थे, लेकिन हमास के हमले ने इनकी खुशियां छीन ली। एक सदमे में जी रहा ये जोड़ा इजरायली महिला केरेन और उनके पति हमास के हमले का वो खूनी मंजर याद करके अब भी सकते में है। दर्द इस पार भी है, दर्द उस पार भी। ये फिलिस्तीन में परिवार के 8 सदस्यों को गंवाने वाले अला अल कैफरनी है। अला की उम्र 31 साल है। शनिवार को हमास के हमले के जवाब में इजरायली कार्रवाई शुरू होने के बाद अला अपनी प्रेग्नेंट पत्नी, अपने पिता
भाइयों, चचेरे भाइयों और रिश्तेदारों के साथ जान बचाने के लिए भागे थे। अला परिवार के साथ रिफ्यूजी कैंप में शरण लेने के लिए गए। उन्हें यकीन था कि वो अब महफूज हैं। लेकिन तभी इजराइल के हमले शुरू हो गए। वहां से भी अला परिवार वालों के साथ भागकर शेख रदवान कस्बे की ओर गए। मंगलवार की उसी अमंगलकारी रात ने सब कुछ तबाह कर दिया। सिर्फ उनकी जान बच सकी, लेकिन परिवार के बाकी सभी 8 लोग मारे गए। गाजा में हर जगह आपको तबाही, मातम और बर्बादी का ऐसा ही सैलाब नजर आएगा। ये है अबू ताइर गाजा में हुई तबाही की दिल दहलाने वाली कहानी बयान कर रहे हैं। احنا زي ما حكوا لنا انه نخلق المنطقه الشرقيه، اجينا لمكان امن، لكن احنا فيش اي منطقه في قطاع غزه امن، زي ما انت شايف الضرب كان في كل مكان। पृथ्वी का सबसे अभिशप्त हिस्सा मानो गाजा बन गया है। एक विराट कब्रिस्तान जहां पर बड़ी इमारतों की ध्वस्त होने के बाद बिखरे मलबे में लाशें दबी हैं। अस्पतालों में बिजली नहीं है, पानी का संकट है, फोन चार्ज करने के लिए लाइट नहीं। गाजा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इस महिला का नाम सबरीन अबू डक्का है। 3 बच्चे इजरायली हमले में गंवा चुकी सबरीन बोलते बोलते सुबकने लगती हैं। उनकी कहानी इजराइल और हमास के युद्ध की विभीषिका को बताने के लिए काफी है। फिलिस्तीन इलाके हमास के हमले का खामियाजा भुगत रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट जोन में जहां जहां बर्बादी और ध्वंस के निशान हैं, जिन लोगों से भी बात की गई वो फरियाद कर रहे हैं ये युद्ध रुकना चाहिए। यहाँ सवाल ना तो यहूदियों का है, ना मुस्लिमों का और ना ईसाइयों का। यहाँ सवाल है इंसानियत का। الليلة اللي فاتت كانت من أصعب الليالي اللي مرت علينا كلنا في البرج. قصفوا كل المناطق اللي حوالينا وأطفال يتزلزلوا تزلزل. بالنسبة لأنفسنا يعني المستشفى يعني إسرائيل يعني تبتعد عن ضربه نهائيا. بالنسبة لنا هي ضربت مراكز هو تابعة الأنروا. ये अमेरिका नेहार नेटा है। हमास के हमले के बाद इनकी बुजुर्ग मां का कोई अता पता नहीं। हमास के हमले के बाद इनकी बुजुर्ग मां का कोई अता पता नहीं। अब अपनी 66 साल की मां को सुरक्षित तलाशने के लिए नेहार अमेरिका से लेकर इजराइल सरकार तक से गुहार कर रहे हैं। हमास के हमले में इजराइल के 1200 लोगों की मृत्यु हुई थी। इजराइल की जवाबी कार्रवाई में अब तक 1200 लोगों की मौत, 4 लाख लोग युद्ध के चलते बेघर हो गए। हमास के कब्जे में 150 इजरायली बंधक। इजराइल छलनी हुआ, गाजा तो पूरी तरह बर्बाद। युद्ध में जीते कोई, हार दोनों ही पक्षों की होगी। गम में डूबा गाजा। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जनता की राय, वो क्या सोचती है हमास और इजराइल की जंग पर।